हेलो बडीज। तो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं ऑन द वे टू द जिम। आज है मेरा पुल डे। सो बैक, बाइसेप्स, बैक शोल्डर एंड एब्स, ये मुझे करना है आज। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था, बाय द वे सॉरी मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। हाउएवर इट विल be more regular in coming time, hopefully when some things will sorted. It's already I'm just not, मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, बस बना रहा हूँ जैसे अभी गाड़ी में बना रहा हूँ। परफेक्शन की वजह से फिर वीडियो नहीं बनाओ, सो फिर बनेगी भी नहीं। एनीवे, सो बहुत लंबा डेफिशिट चला था डाइट का फैट लॉस के लिए। उतना लंबे के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, बट रिजल्ट्स फिर भी मुझे मिले हैं। जितना सोचा था, जो पेयर ऑफ पैंट्स में मेरे को आना था वो मुझे आने लगी है। लंबा इसलिए चला बिकॉज बताया, बिकॉज ऑफ द पेरेंटहुड, उससे पहले प्रेगनेंसी। सो लाइफ की भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। अगर खाली इतना टाइम होता कि पूरा एनर्जी आप अपने डाइट और वर्कआउट में लगा रहे हो और सब में लगा रहे हो, तो एब्सोल्युटली कभी बेटर रिजल्ट्स होते हैं इतने टाइम में। प्रायोरिटीज़ और भी हैं लाइफ में। सो इस तरह का रूटीन लेके चल रहा हूँ कि सारी चीज़ें होते ना, दिस थिंग ऑल्सो बिकम बहुत ज़्यादा इसमें विल पावर नहीं लगानी पड़े। और ये चीज़ भी इसलिए हो पा रही है बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि मेरे को क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। लर्निंग भी चल ही रही है ऑब्वियसली। सो बैक टू टुडे। तो अभी हम काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो मैं मसल बिल्डिंग फेज स्टार्ट करने का सोचा है। कितना लंबा करना है देखते हैं, 1 महीना 2 महीना, लेट्स सी। क्योंकि बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो मसल बिल्डिंग फेज में बॉडी मेरी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी होपफुली। ब्लड वर्क भी कराया था, दैट वाज आल्सो फाइन। टेस्टोस्टेरोन लेवल, टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हेल्दी हैं। तो बस इम्यूनिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, सो मैंने सोचा कि मसल बिल्डिंग फेज स्टार्ट करते हैं। तो बाकी सबके लिए भी ये टिप है कि खाली लेडीज़ के लिए भी और मेंस के लिए भी, कि खाली फैट लॉस फेज के अंदर मत रहो। उसमें भी आप मतलब सालों साल हो जाते हैं, लगे रहते हैं। मसल जितना आपके बॉडी में होगी उतना बेटर आपका मेटाबॉलिज्म होगा, हेल्थ होगी। मसल ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंसी है। आपके फ्रेम में जितने मसल्स होगी उसके बाद जब भी आप लौट के फैट लॉस करोगे, तो बॉडी उतनी एफिशिएंटली आपका फैट लॉस करेगी। बेटर मेटाबॉलिज्म होगा, बेटर मूड होगा, तो मसल बिल्डिंग पे भी बीच बीच में फोकस करना चाहिए। और वो भी ये श्योर करते हुए कि हाँ, जब मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो उतना हम खाना पीना खाएं, उतना न्यूट्रिशन लें कि बॉडी मसल बिल्डिंग करे। गैस वर्क नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में आपको वे करना पड़ेगा अपना फूड, अदरवाइज गैस वर्क से कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बॉडी को सरप्लस न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। जो वो प्रेफर करें मसल बिल्डिंग करना। एंड ऑफ कोर्स जिम में भी हार्ड वर्क करना है। जिम में किस लेवल का हार्ड वर्क करना है, क्या करना है, इस पर सेपरेट वीडियोस बनाएंगे फ्यूचर में। बट अच्छे से मेहनत करो जिम में, ठीक है। और फिर रिकवरी करो, खाने पे ध्यान दो, नींद लो। यही कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। जब मुझे लगता है कि नींद थोड़ी कम पूरी हुई है, तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सोता हूँ, बिकॉज नींद तो सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। कम नींद होगी तो बॉडी कैटाबॉलिक हो जाएगी। कैटाबॉलिक मीन्स कि वो मसल बिल्डिंग नहीं करेगी, कुछ बिल्डअप नहीं करेगी। इट विल मतलब मसल लॉस भी करेगी और हार्मोन्स भी ऊपर नीचे होंगे, तो वो एनाबॉलिक फेज नहीं होगा, कैटाबॉलिक फेज होगा। मसल बिल्डिंग के लिए हमें ये श्योर करना है 3 चीज़ें, 3 बेसिक रूल्स। स्लीप आपका पूरा होना चाहिए, 8 to 9 आवर्स, ओके। स्लीप भी सेम मामला, ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे सो रहे हैं, टाइम पे सोना है, ठीक है। सेकेंडली, आपका न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए, आपका प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होना चाहिए हर मील में। कार्ब्स ज़रूरत के हिसाब से, आपका जितना मेंटेनेंस कैलोरी है उसके ऊपर सरप्लस ले रहे हो उसके हिसाब से
एंड फैट्स भी होने चाहिए, फैट्स कट नहीं करनी। एंड अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कंपाउंड लिफ्ट और आइसोलेशन लिफ्ट का यूज़ करके स्मार्टली ट्रेन करना है, हार्डवर्क करना है। ये 3 चीज़ें आप, हालांकि मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी अपने रिजल्ट शेयर करता रहूँगा कि इन सब चीज़ों से फोकस करके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली मसल बिल्डिंग हो रही है। और विंटर टाइम में मसल बिल्डिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। तो ये फोकस करो और वीकली अपने 1-2 बार वेट्स लो। आप देखोगे जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका कितना जल्दी वेट बढ़ रहा है। आपका आधा किलो भी बढ़ता है पर वीक, या फिर 1 किलो 1 महीने में भी अगर बढ़ रहा है, 1-2 किलो, तो परफेक्ट है। बहुत जल्दी बढ़ रहा है इसका मतलब फैट गेन कर रहे हो आप ज़्यादा कंपैरेटिवली। एंड बहुत कम बढ़ रहा है इसका मतलब आपको अपना डाइट बढ़ानी है। और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो डाइट को थोड़ा सा मतलब कार्ब्स कम कर लो उसमें से, ठीक है, प्रोटीन कम मत करना। तो इस हिसाब से अपने अपने हिसाब से हमें देखना है वेट्स लेते हुए, कपड़े पहनते हुए, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैट वाला वेट बढ़ रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डाइट सोच के खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं बट नहीं खा रहे हैं। और सब लोग आजकल जानते हैं कि ठीक है मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे लेनी है, गूगल पर टाइप करो कि कैलकुलेट माई मेंटेनेंस कैलोरीज, तो उसमें कैलकुलेटर आ जाएगा, उससे आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगी। उस मेंटेनेंस कैलोरीज से आप अपने हिसाब से, बॉडी के हिसाब से बढ़ा के देखो, 200, 300, 400, 500 कैलोरीज तक आप बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। मैं अपने केस में ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा अभी, इट्स लाइक थोड़ा सा ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बहुत कम खा रहा था, तो मेरी बॉडी अलग रिस्पॉन्स कर रही है अभी। तो ये चीज़ों पे, तीनों पे ध्यान दो। सरप्लस में खाना खाओ, हाईली न्यूट्रिशियस खाना खाओ। जितना वैसा जंक फूड खाओगे या फिर ऐसा खाना खाओगे जिसमें न्यूट्रिशियस नहीं है, वो न्यूट्रिशियस बोले तो ग्रीन उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए, राइस या रोटी होने चाहिए, एग्स या फिर पनीर होना चाहिए। सो ये इस तरह का होम कुक्ड अच्छा खाना, ये नहीं है कि चलो भाई चिकन बर्गर खा लिया मैंने, एग बर्गर खा लिया, उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है। तो बॉडी को फ्यूल दो, बॉडी को जितना अच्छा फ्यूल दोगे, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी को मैं जितना अच्छा ऑयल रखूँगा, फ्यूल दूंगा, गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। सेम गोज टू बॉडी। अच्छा खाओगे, बॉडी को दोगे, उतना अच्छा नेक्स्ट वर्कआउट करोगे, उतना अच्छा वर्कआउट करोगे, उसी खाने से उतनी अच्छी रिकवरी होगी। और ये साइकिल हमें बनानी है, ठीक है। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है और जस्ट वॉच योर सेल्फ, बस इतना करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मैं भी ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। अगर कॉम्प्लिकेट करके चल रहा होता तो इतनी सारी चीज़ें, नया नया पेरेंट हूँ मैं, 3 महीने की मेरी डॉटर है, तो मैं और काम भी देखना है, बिजनेस भी एक्सपेंड करना है, तो सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती। अल्टीमेटली फिर मैं बस जिम जा रहा होता, कुछ भी खा रहा होता, बट वैसे काम नहीं चलता ना। सो ये चीज़ों का ध्यान रखो। इवेंचुअली आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कितना क्या खाना है, वेयर, तब आपका फन बिगिन हो जाएगा लाइफ में। सो मैं जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ बैक का, एंड ये प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ, एंड रोज़ इसी तरह से बातें करेंगे। एंड आई एम सॉरी, ये मैंने नया स्टैंड लिया है, गाड़ी हिल रही है तो ये भी हिल रहा है, ये भी मुझे फाइंड आउट करना है कि कैसे इसको ठीक करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और बातें करने के लिए। आप कमेंट्स में लिखो आपको क्या जानना है।